नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का। आज हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के संदर्भ में। तो साथियों बिना समय गंवाए सीधा हम लोग टू द पॉइंट चलते हैं। और पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों एक ही क्वेश्चन में सारा मैटर हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें प्रथम और अंतिम का जो कंफ्यूजन है वो पूरा इसी क्वेश्चन से हम लोग दूर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साथियों सन 1757 ईस्वी का जो युद्ध हुआ साथियों, प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी के युद्ध के पश्चात साथियों भारत में पहली बार अंग्रेजों ने अपना गवर्नर नियुक्त किया। और वो अपना गवर्नर नियुक्त कहाँ पर किया साथियों, तो आप लोग बताना। बंगाल में पहली बार अंग्रेजों ने अपना गवर्नर नियुक्त किया साथियों सन 1757 ईस्वी में। और बंगाल का पहला गवर्नर बनाया साथियों रॉबर्ट क्लाइव को। इसके बाद में साथियों सन 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है साथियों, इस सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में जो गवर्नर का पद साथियों, इस गवर्नर के पद का नाम बदल कर क्या कर दिया साथियों, गवर्नर जनरल कर दिया। और इस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना साथियों वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स साथियों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर है साथियों रॉबर्ट क्लाइव। इसी रॉबर्ट क्लाइव को साथियों चालाक लोमड़ी कहा जाता था। अच्छा साथियों, इसके बाद में देखिए भारत का प्रथम वायसराय, इसको देखने से पहले देखिए साथियों सन 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत साथियों बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर से साथियों एक एक चीज को यहाँ से कवर करके चलना है। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद में इसी गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसी को साथियों इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो गया साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गया। और साथियों सन 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में साथियों जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत साथियों यहाँ पर भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसी गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके साथियों वायसराय कर दिया। और इस प्रकार इस समय जो गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय बन गया साथियों। और इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय कौन बना साथियों, लॉर्ड कैनिंग। और साथियों लॉर्ड कैनिंग चूंकि जस्ट इससे पहले गवर्नर जनरल था, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी साथियों लॉर्ड कैनिंग हो गए। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसी प्रकार साथियों यहाँ हम लोगों ने देखा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन होगा साथियों, बेंटिंग होगा। क्यों? क्योंकि यही बेंटिंग आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। और साथियों यह महत्वपूर्ण बात पे आपको ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी के साथ में साथियों आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना साथियों। बिल्कुल साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे आप लोगों से तो आप बताना यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था साथियों। अभी हम लोगों ने देखा कि सन 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ, इस प्लासी के युद्ध के बाद में एक और युद्ध होता है सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। और इसी बक्सर के युद्ध के तहत पूर्ण रूप से साथियों अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हो जाता है और भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव डाली जाती है। और उस समय भारत का जो साथियों बंगाल का जो गवर्नर था उस समय रॉबर्ट क्लाइव था। और इसी कारण इसी रॉबर्ट क्लाइव को साथियों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, कलकत्ता में
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था साथियों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी सन 1784 ईस्वी में और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है साथियों। अब देखिए साथियों, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर देखा वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन यहाँ देखिए साथियों, यहाँ दो ऑप्शन में एक है वॉरेन हेस्टिंग्स और एक है साथियों लॉर्ड हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति लाने वाला था साथियों वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, अच्छा इसी को कहा जाता है साथियों रिंग फेज की नीति। इसी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को कहा जाता है रिंग फेज की नीति, रिंग फेज नीति। ये भी साथियों आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स पर निम्न में से किसने महाभियोग का मुकदमा दायर किया साथियों। सन 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट ये जो है इसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने साथियों इस्तीफा दे दिया और इसी के कारण जब ये वापस इंग्लैंड गए साथियों तो इनके ऊपर एडमंड वर्क ने साथियों महाभियोग का मुकदमा चलाया। हालांकि साथियों इसके बाद में ये दोष मुक्त भी हो गए थे, बरी हो गए थे साथियों इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई साथियों। बंगाल की अभी हम लोगों ने बात की तो हमने रॉबर्ट क्लाइव की बात की थी, बंगाल के प्रथम गवर्नर। और साथियों 1757 के प्लासी के युद्ध की हमने बात की और इसके बाद में हमने बात की 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। इसी समय साथियों बक्सर के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 ईस्वी में साथियों बंगाल में द्विशासन प्रणाली, जिसे हम लोग द्वैध शासन कहते हैं, इसकी शुरुआत की। और साथियों आप लोगों से अगर पूछे कि इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया तो आपको बताना साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स ने। साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 ईस्वी में साथियों इस बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। बिल्कुल साथियों अभी हम लोगों ने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स, और समाप्त कब किया 1772 में। लागू कब हुआ साथियों, बताया था मैंने रोबर्ट क्लाइव ने किया था, कब सन 1765 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ साथियों। हम लोग जानते हैं कि 1911 ईस्वी का जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, इस दिल्ली दरबार में ये घोषणा हुई कि भारत की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित हो जाएगी साथियों, कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। साथियों घोषणा 1911 में जरूर हुई है, लेकिन ये राजधानी बनी कब, बनी साथियों 1912 में। और उस समय भारत के साथियों गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसी के अगले साल साथियों 1912 में लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड भी हुआ था, हार्डिंग्स पर बम गिराए गए थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था साथियों। लॉर्ड वेलेस्ली ने साथियों ये जो सहायक संधियां करवाई है सन 1798 से लगाकर सन 1805 ईस्वी के बीच में भारत के वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली थे और इसी दौरान इन्होंने सहायक संधियां करवाई। और साथियों पहला मराठा यहाँ पर पूछा है तो मराठा साथियों यहाँ पर आंसर बिल्कुल ये 100 भी हो रखा है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए। अच्छा यहाँ पर भी आंसर है साथियों बिल्कुल अंग्रेजी और बाजीराव द्वितीय के बीच में 1802 की बसीन की संधि हुई है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिया एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। अभी हम लोगों ने देखा साथियों लॉर्ड वेलेस्ली, और सन 1798 से लगाकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधियां करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। ये गजब का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर साथियों एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ध्यान रखना है साथियों। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने साथियों
ठगी प्रथा के खिलाफ कार्रवाई की और अपने एक अधिकारी थे साथियों कैप्टन स्लीमैन, इसे आदेश दिया कि ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो साथियों यहाँ पर अधिकारी का नाम पूछ रखा है, कैप्टन स्लीमैन ने इन ठगों के खिलाफ दमन की कार्रवाई की और लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? बिल्कुल साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने साथियों सती प्रथा पर 1829 में पाबंदी लगाई। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है साथियों किनके प्रयासों से, तो साथियों बताना राजा राम मोहन राय के प्रयासों से साथियों सती प्रथा को पाबंद किया और पाबंद करने वाला गवर्नर जनरल है साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। साथियों अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था ठगी प्रथा, आपसे ठगी प्रथा पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले साथियों सती प्रथा, दोनों में आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? साथियों यहाँ पर वैसे तो ये 1820 से 27 के बीच में थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है साथियों कि थॉमस मुनरो ने यहाँ पर एक रैयतवाड़ी जो साथियों बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है, इस बंदोबस्त को साथियों यहाँ पर लागू किया और इसीलिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिया। देखिए साथियों इसकी पूरी डिटेल भी मैंने यहाँ पर लिया आप लोगों के बीच में। थॉमस मुनरो 1820 से 27 के बीच में साथियों मद्रास के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया और दक्षिण भारत में एक भू राजस्व वसूली की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है साथियों, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं साथियों थॉमस मुनरो और इनके साथ में है साथियों कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो को तो साथ में ध्यान रखना ही है, कैप्टन रीड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों से पूछे साथियों भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? साथियों थॉमस मुनरो है, कैप्टन रीड है और इसी के साथ में सबसे पहले साथियों इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। यह भी क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है, आपको यह भी यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? साथियों आप लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उसको हम लोग जानते हैं राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की साथियों राज्य हड़प नीति और इसी को कहा जाता है साथियों गोद निषेध नीति। इसी को कहा गया साथियों गोद निषेध नीति और इसके तहत साथियों अवध को हड़पा कब? अवध को हड़पा साथियों 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में साथियों अवध को हड़पा और आरोप लगा दिया साथियों केवल कुप्रशासन का झूठा आरोप लगाया साथियों और अवध को इस समय हड़प लिया। साथियों इसके साथ में अगर पूछ ले कि इस समय अवध का नवाब कौन था साथियों आपसे पूछे तो अवध का नवाब था साथियों वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह साथियों इस समय अवध के नवाब हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? साथियों उस समय यहाँ का ब्रिटिश जो रेजिडेंट था साथियों वो था जेम्स आउस्ट्रम और ये कई बार साथियों क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। और अवध के नवाब का नाम साथियों ध्यान रखना वाजिद अली शाह, साथियों याद रखना बिल्कुल कई बार पूछा गया अवध का नवाब वाजिद अली शाह। और डेट भी साथियों ये जो सन है 1856 ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? साथियों आप लोग जानते हैं भारत में पहली बार रेल यात्रा का प्रारंभ 1853 ईस्वी में और 1853 ईस्वी में भी साथियों बम्बई से थाने के मध्य भारत में रेल यात्रा का पहली बार प्रारंभ साथियों 1853 में बम्बई से थाने के मध्य तो हुआ, लेकिन कौन सी वो कंपनी थी साथियों जिसने रेल यात्रा प्रारंभ की? तो याद रखना साथियों ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी साथियों उसका प्रथम शिकार कौन हुआ साथियों? उसका प्रथम शिकार हुआ साथियों सतारा। बिल्कुल साथियों सतारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ और यहाँ पर पूछा है साथियों कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो बिल्कुल याद रखना साथियों लॉर्ड एडनबरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD विभाग जो साथियों है, जिसको हम लोग सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं, इसको 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। साथियों PWD विभाग की स्थापना करने वाले गवर्नर जनरल थे साथियों लॉर्ड डलहौजी, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया। साथियों आप लोग जानते हैं ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का ये जो इलाहाबाद दरबार का आयोजन हुआ है, ये हुआ था साथियों 1857 की क्रांति के जस्ट बाद में, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे साथियों लॉर्ड कैनिंग, और यही लॉर्ड कैनिंग साथियों इस समय 1858 में भी गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में साथियों ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का ये घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। और इसी के तहत साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो बंगाल विभाजन था साथियों, इस बंगाल विभाजन को रद्द करने की इसी के तहत साथियों आप लोग जानते होंगे इसी इलाहाबाद में 1858 में साथियों गवर्नर जनरल का जो साथियों पद नाम था, गवर्नर का जो पद था साथियों गवर्नर जनरल का, इसका पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय किया गया था साथियों, वायसराय। यह भी साथियों आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। साथियों पिछले क्वेश्चन पर फिर आइए देखिए, अभी हमने ये कहा कि 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं साथियों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और इसी साथियों घोषणा पत्र के तहत गवर्नर जनरल का जो पदनाम है वो बदलकर वायसराय किया गया। तो इस समय जो साथियों गवर्नर जनरल था वही वायसराय हो जाएगा। कहने का मतलब अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी साथियों लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों ही लॉर्ड कैनिंग साथियों, और ये 1858 का इलाहाबाद का घोषणा पत्र आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में यहाँ पर अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। साथियों आप लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने जो राज्य हड़प की नीति या गोद निषेध नीति जो लागू की, उसी को साथियों यहाँ पर समाप्त किया था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने। इसी अभी जो हम लोग घोषणा पत्र देख रहे थे 1858 का जो इलाहाबाद का जो घोषणा पत्र था साथियों, इसी के तहत गोद निषेध नीति को साथियों समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया साथियों। दास प्रथा, तो दास प्रथा को साथियों समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड एलनबरो, आपको साथियों यहाँ पर ध्यान में रखना है। इससे पहले मैंने साथियों आपको सती प्रथा बताया, मैंने आप लोगों को बताया था ठगी प्रथा, और दोनों में हम लोगों ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की हम लोगों ने चर्चा की थी साथियों। तो यहाँ पर पूछा है साथियों दास प्रथा, तो दास प्रथा आपको लॉर्ड एलनबरो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित है साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल साथियों यही पहला ही सुमेलित है। वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त साथियों सन 1793 ईस्वी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली की चतुराई पूर्ण निष्क्रियता नहीं साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली की साथियों फेमस है सहायक संधियां, सहायक संधियां। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की सहायक नहीं साथियों, लॉर्ड डलहौजी की तो राज्य हड़प नीति या जिसको हम लोग गोद निषेध नीति कह रहे हैं साथियों, वो फेमस थी। और लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल नहीं साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों जो स्थापना हुई, ये स्थापना हुई थी साथियों लॉर्ड डफरिन, उस समय भारत के वायसराय हुआ करते साथियों लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस की स्थापना कब साथियों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, और कब किया साथियों, सन 1793 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है साथियों, बिल्कुल कई बार पूछा गया है। जॉन लॉरेंस को साथियों चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का काल इनका गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था उसको माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। साथियों आप लोग जानते हैं भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 ईस्वी में, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल, या हम लोग कह सकते हैं क्योंकि वायसराय का पद इस समय आ चुका था, तो उस समय भारत के वायसराय थे साथियों लॉर्ड मेयो। तो साथियों इसके साथ में आपको एक और ध्यान रखना है कि यह तो भारत अंग्रेज काल में पहली बार जनगणना हुई है, लेकिन पहली बार जो व्यवस्थित जनगणना हुई साथियों वो हुई लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी। आपको यहाँ पर साथियों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया साथियों, एक कैदी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी साथियों सन 1872 ईस्वी में। इसी समय जब जनगणना के जस्ट बाद में साथियों लॉर्ड मेयो की इस समय हत्या हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। साथियों बिल्कुल लॉर्ड कर्जन साथियों सन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक लगभग 7 वर्षों तक साथियों भारत के वायसराय के पद पर थे, और यही सबसे लंबा काल है लॉर्ड कर्जन का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन के किसने प्रस्तावित किया साथियों। बिल्कुल साथियों लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का साथियों जनक कहा जाता है, और ये साथियों सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। तो लॉर्ड रिपन आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ। साथियों प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, जिसको हम लोग राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण एक्ट के रूप में जानते हैं, 1904 ईस्वी का साथियों। और अभी मैंने कहा सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का था 1899 से 1905। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन साथियों 1904 में भारत के वायसराय के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, फूट डालो और राजगृह की नीति किसने अपनाई। बिल्कुल साथियों फूट डालो और राजगृह की नीति लॉर्ड कर्जन ने भी अपनाई साथियों, चूंकि लॉर्ड कर्जन ने साथियों 1905 में आप लोग जानते हैं बंगाल का विभाजन किया था साथियों, बंगाल विभाजन। और इसी के अलावा साथियों लॉर्ड मिंटो ने भी साथियों 1909 ईस्वी में आप लोग जानते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, और उसका उद्देश्य था साथियों फूट डालो राजगृह की नीति। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इन दोनों ने साथियों लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड मिंटो ने भारत में फूट डालो राजगृह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा होगी कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। साथियों ये कथन कहने वाले शख्सियत कौन थे यहाँ पर पूछा है। बिल्कुल साथियों यह भी लॉर्ड कर्जन है। अभी मैंने कहा था कि फूट डालो राजगृह की नीति में लॉर्ड कर्जन का नाम आ रहा है, और यहाँ पर जब विनाश और ये बात हो रही है तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में यहाँ पर, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की साथियों। अभी मैंने कहा 1909 का साथियों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम साथियों, और उस समय यही साथियों भारत के वायसराय थे साथियों लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था साथियों। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड रीडिंग साथियों भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वयन हुई साथियों। हमने साथियों थोड़ी देर पहले शायद ये क्वेश्चन रिपीट है ऐसा लग रहा है। 1911 के दिल्ली दरबार में साथियों भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा हुई, और 1912 में भारत की जो राजधानी है साथियों दिल्ली बनी। तो यहाँ पर आपका साथियों लॉर्ड हार्डिंग पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के कुप्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की साथियों। बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों लॉर्ड कर्जन का जो भारत में प्रशासन था इसकी तुलना औरंगजेब से की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आप लोगों के बीच में, लॉर्ड हार्डिंग ने किस वर्ष बंगाल का
विभाजन रद्द किया। साथियों, लॉर्ड कर्जन ने 1911 का जो दिल्ली दरबार था साथियों, इसी दिल्ली दरबार में दो काम हुए साथियों। एक तो साथियों काम हुआ कि बंगाल विभाजन रद्द, और एक साथियों इसी दिल्ली दरबार में घोषणा हुई यहाँ पर, ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था साथियों, भारत की राजधानी परिवर्तित करना, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली करने का जो साथियों घोषणा हुई, ये भी 1911 के इसी दिल्ली दरबार में हुई। अब देखिए साथियों, ये था हमारा गवर्नर जनरल को लेकर सेशन। साथियों, उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।